अगले दिन सुबह सब कुछ पहले की तरह नहीं था। खौफ और परेशानी ने लोगों के मन में जगह घेर ली थी। अर्जुन रात के सपने से परेशान था और समझ नहीं पा रहा था कि आगे आखिर क्या होने वाला है। ये सब क्या चल रहा है? क्या सचमुच हम खतरे में हैं? या ये सब मेरे दिमाग का खेल है? अर्जुन, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हें रात को छत पर टहलते हुए देखा था। उधर गांव वाले भी कल रात हुई घटनाओं से परेशान हैं। पता चला है कि प्रकाश मल्होत्रा और उसके कुछ लोग कल रात जंगल में कुछ कर रहे थे। मीरा, मैं तो ठीक हूँ, मगर ये पुरानी प्रथाएं और कल की हुई घटना मेरे लिए सब कुछ नया और समझ से परे है। न जाने क्यों मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। मीरा और अर्जुन बात कर ही रहे थे कि अचानक रवि और सीता अम्मा वहाँ पर आ जाते हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता और आने वाले समय के प्रति संदेह साफ झलक रहा था। अर्जुन, हम कल रात हुई घटना के बारे में तुमसे बात करने आए हैं। हम सालों से जंगल और वन देव के साथ समझौता निभाते आए हैं, मगर अब गांव पर मुसीबत का साया नजर आ रहा है। सब कुछ बदलता दिख रहा है। रात को जो कुछ हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। ये वन जीवित है और ये हमारी सुरक्षा करता है, लेकिन मल्होत्रा और उसके आदमियों के आने से हमारी संधि अपवित्र हुई है। आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ये सब नहीं मानता। ये सब पुराने जमाने की कहानियां हैं और ऐसी बातें करके आप इसे बढ़ावा दे रहे हैं। हमें नए तरह से इसके बारे में सोचना चाहिए। अर्जुन, हम मानते हैं कि तुमने शहर में रहकर बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इस गांव और इस जंगल की सच्चाई को तुम नकार नहीं सकते। गांव वाले मंदिर की तरफ भागे। वहाँ पर कोई नहीं था सिवाय एक पुराने पेड़ के, जो अचानक से धम से गिरा। गांव के लोग डर और हैरानी में थे। दादी, ये कैसे हो गया? ये पेड़ कैसे गिर सकता है? आज तक तेज बरसात या तूफान में भी ये पेड़ नहीं हिला था, मगर आज ये कैसे गिर गया? ये वन देव का इशारा है। लगता है वो हमसे काफी नाराज है। हमें फिर से पूजा करनी होगी, उनसे माफी मांगनी होगी, तभी सब ठीक होगा। अब तो अर्जुन भी ये सब देखकर घबरा गया। वो मानने को तैयार नहीं था कि ये सब सच है, लेकिन उसके दिल में डर धीरे धीरे जगह बना रहा था। आखिर ये सब क्या चल रहा है? अगर ये सच है तो हमें इस मुसीबत का कोई समाधान निकालना होगा। कुछ तो करना ही होगा। नमस्ते गांव वालों, मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा। मैं आपके और आपके जीवन को बेहतर बनाने आया हूं, और आप लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। जंगल को छोड़िए और हमारे साथ प्रगति की ओर कदम बढ़ाइए। कुछ नहीं रखा इन पुरानी बातों में। तुम्हारी प्रगति हमें नहीं चाहिए। हमारा जंगल हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये हमारी आत्मा है। अर्जुन को अब ये तो समझ आ गया था कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि अस्तित्व की है, जंगल से जुड़े भाव और विचारों की है। उसने गांव वालों को समझाकर शांत करने की कोशिश की। सब लोग शांत हो जाइए प्लीज। ये लड़ाई यूं खत्म नहीं होगी। हमें इस समस्या का हल ढूंढना होगा और सबके मन में उठे सवालों और डर का समाधान ढूंढना होगा। अर्जुन, मेरे हिसाब से तुम्हें गांव के पुराने ग्रंथों को पढ़ना होगा और समझना होगा। शायद वहाँ कुछ समाधान छिपा हो। हमारी मदद उन्हीं ग्रंथों में छुपी हुई है। अर्जुन ने रात भर उन ग्रंथों को समझा। उसमें ये पता चला कि अगर वन देव क्रोधित हो जाएं, तो सिर्फ शुद्ध आत्मा और सच्चा बलिदान ही उन्हें शांत कर सकता है। जो अपने मन और आत्मा की सच्चाई से वनदेव के सामने खड़ा होगा, उन्हें अपनी सच्चाई से शांत कर सकेगा, वही इस मुसीबत को खत्म कर सकता है। अर्जुन ये समझ गया कि देर करना गांव वालों के लिए बुरा हो सकता है। मानो समय हाथ से निकल रहा था। उसने मीरा की चीख सुनकर उसकी ओर दौड़ लगाई। मीरा, मीरा, तुम कहाँ हो मीरा? सॉरी अर्जुन, मैंने तुम्हें डरा दिया। एक्चुअली मैंने जंगल से कुछ अजीब सी आवाजें सुनी और चिल्ला पड़ी। कोई बात नहीं, चलो घर चलो, बहुत रात हो चुकी है। गांव के पुराने समझौते पर संकट मंडरा रहा था। प्रकाश मल्होत्रा ने अपनी ताकत और कानून के दम पर जंगल पर दावा कर दिया था। ये जंगल की जमीन अब मेरी है। मैं यहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ,
जिससे आप सबको भी बेनिफिट मिलेगा। पैसे, नौकरियाँ और डेवलपमेंट सब कुछ मिलेगा। ये जमीन तुम्हारी नहीं है, ये हमारी पूजा, विश्वास और वन देव का घर है। तुम इसे हमसे छीन नहीं सकते। ये सब बेमतलब की बातें हैं। जंगल को बचाने से किसी का भला नहीं होगा। गांव के लोग गुस्से और डर के बीच उलझ गए थे। उधर अर्जुन इस डिस्कशन को दूर से देख रहा था। ये सब बेसलेस है। गांव वालों की सोच कभी नहीं बदलेगी। ये वनदेव और उनकी कहानियां सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाई गई है, ताकि जंगल जैसे के तैसे रहे। माँ, तुम इस जंगल के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो अर्जुन? ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। माँ, ऐसा नहीं है। मैं अंधविश्वास को नहीं मान सकता। अशुभ संकेत। ये पहली बार है कि हमारी पूजा में वन देव की प्रेजेंस फील नहीं हुई। अर्जुन को समझाना होगा, वो इस गांव का हिस्सा है और उसका विश्वास गांव को बचा सकता है। मीरा, जो बचपन से अर्जुन को बहुत पसंद करती थी, उससे बात करने का फाइनल करती है। अर्जुन, क्या तुम्हें इस गांव की परवाह नहीं है? ये जंगल और हमारी कस्टम्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। मीरा, मैं इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता। अगर डेवलपमेंट हमारे गांव के लिए अच्छा है तो हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसे डेवलपमेंट का क्या फायदा जो हमें बर्बाद कर सकता है? वन देव के प्रकोप का क्या? उसी रात जंगल के अंदर मल्होत्रा ने अपने आदमियों को भेजकर खुदाई शुरू कर दी, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। सर, यहाँ कुछ तो अजीब है। पेड़ हिल रहे हैं और ये हवा। कामचोर कहीं के, ये सब तुम्हारे दिमाग काफी दूर है। काम करो, भागो, यहाँ कुछ तो है, भागो। मल्होत्रा और वर्कर्स ने जंगल से भागने की कोशिश की, लेकिन एक बड़ी सी छाया ने उनका रास्ता रोक लिया। जिन्होंने मेरी शांति खराब की है, उन्हें इसकी सजा मिलेगी। ये वन देव का संकेत है, वे नाराज है। हमें अर्जुन को समझाना ही होगा। अर्जुन, जो इन सब बातों को बेसलेस समझता था, रात भर सो नहीं पाया। उसे अजीब अजीब सपने आ रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? क्या सचमुच जो सब समझ रहे वो सही है? क्या सच में वनदेव नाराज है? अर्जुन के लिए ये दुविधा उसके अस्तित्व और उसके विश्वास के बीच की एक पहेली की तरह बन चुकी थी। क्या अर्जुन का नजरिया बदलेगा? क्या जंगल और गांव को बचाया जा सकेगा? ये जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड।